हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी किसी जंगल या नदी के तल पर कुछ अनोखा, अनमोल या कोई डरावनी चीज मिली है? पेरिस के सिटी सर्विसेज के कर्मियों को ऐसी कई चीजें मिली हैं। हाल ही में उन्होंने नेपोलियन की राह में बनाए गए सेंट मार्टिन कैनाल की सफाई शुरू कर दी थी। पता चला कि पिछले कई सालों से ये सिर्फ शिपिंग के लिए ही नहीं बल्कि कुछ असामान्य चीज स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें यहाँ पर कई बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स, लोहे की चीजें, ग्रोसरी कार्ट्स, चेयर्स, स्ट्रोलर्स, अम्ब्रेलास और सूटकेसेस मिले। लगता है फ्रेंच कैपिटल में पर्याप्त डस्टबिन नहीं थे। अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग ट्राई नहीं की है तो हमारी सलाह है कि आप जल्द से जल्द इसे सीख लीजिए। पता चला है कि काफी फायदेमंद हॉबी है भैया। ऑफ कोर्स शुरू में आपको इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्टर के लिए थोड़े पैसे खर्चने होंगे, लेकिन उसके बाद आपको इस लड़के की 4 एप्पल वॉचेस मिल सकती है भैया। कुछ एक्सपर्ट्स के पास तो भैया उन जगहों की पूरी लिस्ट है जहां अक्सर ऐसी चीजें पाई जाती हैं। वैसे आपको यह एप्पल वॉच के अलावा और भी बेहतरीन चीजें मिल सकती हैं। ठीक इस बंदे की तरह उसे पानी से 60 मीटर नीचे $50,000 की स्विस वॉच मिली है। हालांकि घड़ी के मालिक ने ही उसे अपनी खोई हुई घड़ी ढूंढने के लिए कहा था, इसीलिए आखिरकार इस ड्राइवर को ये एक्सेसरी वापस देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात पक्की है कि उसे अपनी मेहनत के लिए बढ़िया रिवॉर्ड मिला होगा। बाय द वे, अक्सर नदियों में आईफोन्स भी मिलते रहते हैं। जाहिर है कई लोग ठीक से अंडर वाटर फिल्मिंग नहीं कर पाते हैं और अनुभवी डाइवर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं भैया। इमेजिन कीजिए कि आप शांति से मिनेसोटा की खूबसूरत झील में डाइविंग का मजा ले रहे हैं और अचानक आपको अमेरिकन एयरफोर्स का डूबा हुआ प्लेन नजर आता है। सोचिए, आप तुरंत किसी हवाई युद्ध की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एरोप्लेन सिर्फ डाइवर्स के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ डाला गया है। हालांकि कभी कभी चीजें थोड़ी अजीब लग सकती हैं। आप यहाँ मिनेसोटा की उस झील का फुटेज देख सकते हैं। अरे ये क्या है? बिंगो, एक डूबा हुआ हेलीकॉप्टर। और थोड़ा आगे जाते हैं, एक पूरी स्कूल बस। आप सोच सकते हैं कि इतनी विपरीत चीजें एक ही जगह पर एक्सीडेंटली नहीं डूब सकती। ये जरूर किसी प्रैंकस्टर का कमाल है। हालांकि यहाँ कोई प्रैंक नहीं है। हमने सारे फैक्ट चेक किए और पता चला कि झील एक पहाड़ के नजदीक आई बाढ़ की वजह से तैयार हुई थी। इस पहाड़ पर कई माइनर्स काम करते थे, शायद ये चीजें उन्हीं की थी। हालांकि अब ये ऑब्जेक्ट्स थ्रिल सीकर्स के लिए जन्नत बन गए हैं। अगर आप विंटेज कार्स के फैन हैं तो ये फुटेज आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी जगह का पता चला है जहां दर्जनों वैन्स, कन्वर्टिबल्स, एसयूवीज और दूसरे रेट्रो मॉडल्स रखे गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ 174 कार्स है। ये सभी लंदन में रखी गई हैं और इनका एक ही मालिक है। बदकिस्मती से उसे अपना सारा कलेक्शन बेचना पड़ रहा है और इसीलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गई। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हो। क्या आपको पता था कि फिशिंग करने के लिए आपको हमेशा कीड़ों की जरूरत नहीं होती? Boom chicka boom chicka boom chick chick. Boom chicka boom chicka boom chick chick. Boom chicka boom chick chick.
boom, chicka boom, chick chick. कुछ लोग बेट के तौर पर मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये लोग मछलियां नहीं बल्कि स्क्रैप मेटल्स ढूंढ रहे हैं। Co to je? Ty pičule, to je... No... Jo! Hustě. Co to je? फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को इस ट्रिक की मदद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की एक सब मशीन गन मिल गई। वैसे मैग्नेट्स बड़ी चीज भी खींच सकता है, जैसे ठीक ठाक कंडीशन वाली मोटर बाइक या फिर एक अच्छी खासी बाइसिकल। थोड़ी मरम्मत के बाद आप इसे चला भी सकते हो भाई साहब। Definitely a 3 points right there, ain't it? A 3-4 अब हम आपको एक असामान्य कैच दिखाने जा रहे हैं। नहीं, हम किसी 5 मीटर लंबे मॉन्स्टर फिश की बात नहीं कर रहे। दरअसल इन लोगों को उससे भी इंटरेस्टिंग चीज मिली है, पानी के नीचे छिपाई हुई फर्स्ट क्लास फ्रेंच वाइन एक्सक्यूसिट बर्गंडी की 14 बॉटल्स। शायद किसी वाइन प्रेमी ने वेकेशन से पहले इन्हें छिपाया होगा, लेकिन किसी वजह से वो इन्हें लेने वापस नहीं आ पाया। थोड़े और जांबाजों के लिए एक और ऑप्शन है। आप इटली के इस झील में डाइव कर सकते हैं जहां 80 साल पहले के सैकड़ों बॉम्ब्स पड़े हैं। फोर्टीज के दशक में इस झील के पास अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स का कमांड पोस्ट हुआ करता था और ये बॉम्ब्स उन्होंने यहां डंप कर दिए थे। काश हमारे साथ भी ऐसा ही हो कि हम जंगल के बीच से गुजर रहे हैं और अचानक हमें एक लेक्सस मिल जाए। ये लोग काफी लकी थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार के दरवाजे नहीं खोल पाएंगे। काम पर एक बेहद अच्छा दिन, क्या ये मुमकिन है? कनाडा के बैरी शहर में एक रिसाइकलिंग प्लांट पर काम करने वाले लोग अपनी कहानी जरूर बताना चाहेंगे। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक लड़की को 80 के दशक का एक टीवी मिला और इस टीवी के अंदर 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स छिपे हुए थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की ने तुरंत अपना जॉब छोड़ दिया होगा और वहां से निकल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन पैसों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने सारा पैसा असली भुलक्कड़ मालिक को वापस कर दिए। ईमानदारी देख रहे हो आप। यहाँ बेलारूस का एक शांत और निर्जन गांव देख रहे हैं। यहाँ क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है? वेल, चेक दिस आउट। कुछ साल पहले यहाँ की एक बिल्डिंग डेमोलिश की जा रही थी और तभी अचानक उन्हें एक अजीब चीज नजर आई। एक साधारण पाइप का टुकड़ा लग रहा था, लेकिन वर्कर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक्सपर्ट्स को कॉल किया। पता चला कि इन लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। दरअसल ये चीज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई एक बड़ा बॉम्ब था। बड़े से हमारा मतलब सचमुच बड़ा। इनका वजन करीब 1 टन था। एक जर्मन प्लेन ने इसे गिराया था, लेकिन किसी वजह से ये फट नहीं सका। आखिरकार बेलारूस की सरकार ने बॉम्ब को नष्ट कर दिया। एक और अद्भुत कहानी। कुछ दोस्त एक वीरान प्लास्टिक फैक्ट्री के पास टहल रहे थे। क्या आप गैस कर पाओगे कि वहां क्या मिला? जी हाँ, Oh, stop it. एक जंग लगा असली टैंक। So this was a French tank. Do you know about what era it was used? 60s. So 60s era French tank right here. पता चला कि इस फ्रेंच में टैंक का नाम पेनहार्ड AML है। हालांकि कोई नहीं जानता कि एक सिविलियन फैक्ट्री में क्या कर रहा था। ये लोग एक वियतनाम वॉर से जुड़े हुए एक एबेंडन ट्रेनिंग ग्राउंड को फिल्मा रहे थे। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ टैंक्स की पूरी बटालियन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक टूटा फूटा हेलीकॉप्टर है। हालांकि एक मिलिट्री थीम्ड फोटो शूट के लिए यह अभी भी काम आ सकता है।
आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक याच या एक मोटर बोट खरीदना अमीरों की निशानी है भैया। हालांकि एक ऐसी जगह है जहां इन बोट्स को कबाड़ की तरह रखा गया है। कुछ दोस्त टहलते हुए एक वीरान स्टेशन पर पहुंचे जहां इन बोट्स का ढेर लगा हुआ था भैया। पता चला कि इनके मालिकों को 10 साल पहले एक फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया गया था और तब से कोई भी इन बोट्स की देखभाल नहीं कर पा रहा। एक पियानो ट्यूनर का काम बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं होता। हालांकि इंग्लैंड के मार्टिन बैकहाउस इस बात से सहमत नहीं होंगे। एक दिन हमेशा की तरह एक कॉलेज के पुराने इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर रहे थे। हालांकि उन्हें इसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। जब उन्होंने इसे खोल कर देखा तो इसके अंदर ढेर सारे पुराने कॉइन्स नजर आए दोस्तों। पता चला कि इन कॉइन्स की कीमत लगभग 5 लाख पाउंड थी। आखिरकार इस जैकपॉट को कॉलेज मैनेजमेंट और बूढ़े ट्यूनर के बीच बांट दिया गया। एक लड़का जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक एबेंडन होंडा डर्ट बाइक नजर आई। ये बाइक इतने लंबे समय से यहाँ थी कि वो लगभग मिट्टी में धंस चुकी थी। इसे यहाँ कौन छोड़ कर गया, ये बात आज भी एक राज बनी हुई है। ये शायद इसी लड़के ने हमारे सिलेक्शन में आने के लिए 10 साल पहले से यहाँ रखा हुआ है, क्या पता। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप मशरूम ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं और अचानक आपको एक स्नो मोबाइल मिल जाती है। जाहिर है इस सीन को देखकर ये लड़का थोड़ा डर गया, लेकिन उसे आसपास कोई इंसानी हड्डियां या कपड़े नहीं मिले। हमें उम्मीद है कि स्नो मोबाइल का मालिक जानबूझकर इसे याद छोड़ गया हो और इसमें एक भालू का कोई याद नहीं था। जो लोग डूबी हुई चीजों के फैंस होते हैं ना, उनके लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। रेड सी में दुनिया भर के डाइवर्स ब्रिटिश कार्गो शिप थ्रिस्टलडोम को देखने आते हैं। ये जहाज एक एयर स्ट्राइक के कारण यहाँ डूब गया था। जरा इस जहाज का साइज देखिए दोस्तों, ये लगभग 130 मीटर लंबा है। ये जहाज हथियार, कार्स, मोटरसाइकिल्स और दूसरे कार्गोस को ले जाने में इस्तेमाल होता था। और आज इस आर्टिफिशियल रीफ की जादुई दुनिया देखकर आपको टाइटैनिक फिल्म के फाइनल शॉट्स याद आएंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास एक डरावनी जगह है जहां 1942 में एक जर्मन सबमरीन U-166 डूब गई थी। इस घटना को 80 साल बीत गए और ये यू बोट अभी भी अपनी जगह पर बनी हुई है। हालांकि कोई भी इसके अंदर जाना नहीं चाहता। जस्ट इमेजिन, इस सबमरीन पर 40 क्रूमैन सवार थे और उनके अवशेष आज भी अंदर मौजूद है दोस्तों। ब्रिटिश कोस्ट के पास ऐसा एक और स्पॉट है और यहाँ जर्मन सबमरीन U-1021 डूबी हुई है। इस सबमरीन को 2006 में डिस्कवर किया गया था और कई जाबाज डाइवर्स इसके अंदर खोजबीन कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ बेहद स्किलफुल डाइवर्स ही पहुंच सकते हैं क्योंकि 55 मीटर की गहराई कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखा जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पास जाना भी खतरनाक हो सकता है।